किसी भी इंसान को समझने के लिए उसकी कहानी नहीं, उसका स्ट्रगल देखना पड़ता है। जॉन विक को दुनिया एक मिथ कहती है, लेकिन असल में वो एक डिसिप्लिन का रिजल्ट था। वो किसी गिफ्टेड ब्लड लाइन से नहीं आया था, उसने खुद को बनाया, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, पेन बाय पेन। जब दुनिया ने उसे तोड़ना चाहा, उसने हर उस दर्द को एक स्किल में बदल दिया और खुद को इतना डेंजरस बना दिया कि लोगों ने उसे बुलाना चालू किया द लेजेंडरी किलर, जिसके नाम से डेथ को भी अपना शेड्यूल बदलना पड़ता है, दी बाबा यागा। चलो बात करते हैं उस बारे में जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, कि जॉन विक अनडिफिटेड क्यों है। वाई जॉन विक इज सो डेडली। जॉन विक डेडली इसलिए है क्योंकि उसने खुद को सिस्टमेटिकली डेडली बनाया है। वो हर उस एरिया, हर उस फील्ड में स्किल्ड है जहाँ हर सेकंड मैटर करता है। आओ इसे समझते हैं 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड काम अंडर प्रेशर। विक का सबसे बड़ा वेपन उसका दिमाग है। लड़ाई के बीच में भी वो सोचता है। इमोशंस को कंट्रोल करना और डिसीजन लेना उसकी सर्वाइवल की कोर स्किल्स हैं। जब लोग गुस्सा करते हैं तब विक कैलकुलेट करता है। दूसरा, हैबिचुअल डिसिप्लिन। वो रोज उठता है, ट्रेन करता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। उसकी बॉडी मसल मेमोरी से काम करती है। वो कहते हैं ना, ट्रेन सो हार्ड दैट रियल फाइट फील्स इजी। मतलब खुद को इतना तैयार कर लो कि असली लड़ाई भी तुम्हें आसान लगने लगे, और इसी फिलॉसफी पर विक काम करता था। तीसरा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टरी। जूडो, जियोजुत्सु, सांबो ये कोई कूल शो रील मूव्स नहीं है, ये उसके क्लोज क्वार्टर सर्वाइवल टूल्स हैं। हर ग्रिप, हर लॉक, हर थ्रो सेंचुरीज ओल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, और उसने इन्हें बहुत ही फंक्शनल और ब्रूटल तरीके से सीखा है। चौथा, फायर आर्म प्रोफिशिएंसी। नॉट जस्ट शूटिंग बट शूटिंग स्मार्ट। मतलब जॉन विक सिर्फ गोली नहीं चलाता, वो टारगेट, टाइमिंग और टेरेन के हिसाब से फायर करता है। डबल टैप टू चेस्ट, 1 टू हेड। इसका नाम है कंट्रोल्ड पेयरिंग। मतलब 2 गोली चेस्ट पर और 1 हेड पर, जिसके बाद इंसान के बचने का चांस दूर दूर तक नहीं। और उसकी रीलोडिंग स्पीड, वेपन ट्रांजिशन टाइमिंग और लो लाइट कॉम्बैट टैक्टिक्स, ये सब उसने ट्रेन किया है डेली रिपीटिशन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशल अवेयरनेस एंड टैक्टिकल मूवमेंट। विक अपने एनवायरनमेंट को अपने अगेंस्ट नहीं, अपने फेवर में यूज करता है, चाहे वो मिरर रूम हो या एक नैरो हॉलवे। विक 3D मैप सोचता है, हर एक एंगल, कवर, डिस्टेंस, हर एक चीज के बारे में। अब देखा जाए तो हमारे बाबा यागा किसी से इसीलिए बेहतर नहीं क्योंकि उनके पास ज्यादा गन्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका माइंड सेट अलग है। और अगर सेम स्किल सेट के साथ दूसरे असैसिन्स को देखा जाए, जैसे कि जैक रीचर, जेसन बॉर्न या ईथन हंट, ये सब अलग माइंड सेट पर काम करते हैं। जैक रीचर ब्रूट स्ट्रेंथ में बिलीव करता है, जेसन बॉर्न सिस्टम के खिलाफ लड़ा, और ईथन हंट ट्रस्ट और टीम पे चला। पर हमारा जॉन विक वो सिर्फ एक चीज में बिलीव करता है, सेल्फ मास्टरी। उसने अपने इमोशंस, बॉडी, माइंड, इवन पेन तक को मास्टर कर लिया। और जब तुम खुद पर इतना कंट्रोल पा लेते हो तो दुनिया का कोई भी असैसिन तुमसे आगे नहीं निकल पाएगा। तो हाँ भाई लोग, जॉन विक हमेशा जीतता है। हमारा बाबा यागा अनडिफिटेड है क्योंकि वो हार से डरता नहीं, वो हार को प्रेडिक्ट कर लेता है और उसका सोल्यूशन निकाल लेता है। सिंपल एज दैट। जॉन विक डेडली इसीलिए नहीं क्योंकि वो लोगों को मार सकता है, वो डेडली इसलिए है क्योंकि वो हर मोमेंट में खुद पर कंट्रोल रखता है। जब तुम केओटिक हो तुम गलती करते हो, जब तुम इमोशनल हो तुम एक्सपोज हो जाते हो, पर जॉन विक वो कंपोज्ड रहता है, फोकस्ड रहता है और इसीलिए जिंदा रहता है। जॉन विक लेजेंड इसलिए बना क्योंकि उसने एक एक दिन खुद को बनाया है। और सच कहूं तो ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक कैरेक्टर को समझाने का तरीका नहीं, ये एक मैसेज है दैट पावर डजंट कम फ्रॉम रेज, इट कम्स फ्रॉम रिलेंटलेस सेल्फ कंट्रोल, एंड जॉन विक इज द लिविंग प्रूफ ऑफ इट।